the freak of the fall. You feel like a bad boy when I'm King Kong. I'm not no high, and you're the same one. I know I'm hot, don't cry. Toxic 3 in the palm. I'm not no wild, you're the same song. They say I'm sick and it won't take long till my sickness spreads worldwide. They call me the freak of the fall. You feel like a bad boy when I'm King Kong. I'm not no high, and you're the ताई, जिमिन, तुम दोनों कहाँ पर हो? अरे तुम दोनों आ गई? मुझे तुम दोनों से बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी मेरी बच्चियों। ताई, मैंने जिमिन की शादी फिक्स कर दी है और आज उसे लड़के वाले देखने वाले हैं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? पर डैड, मुझे प्रॉब्लम है। आप मुझे ये बताइए, आपने मेरी शादी क्यों फिक्स कर दी है? पहले तो आपको दीदी की शादी को फिक्स करना चाहिए था, वो बड़ी है। तो मेरी शादी आप सबसे पहले कैसे करा सकते हो? पहले तो दीदी की शादी होनी चाहिए ना। जिमिन बेटा, मुझे तुमसे ज्यादा पता है कि मुझे कब और किसकी शादी करानी है। मैं पहले ताई की ही शादी कराना चाहता था, पर वो पढ़ाई कर दिया ना, और तुमने तो पहले ही संन्यास ले लिया है किताबों से कि अब तुम्हें पढ़ना ठनना कुछ नहीं है, तो सोचा कि तुम्हारी शादी करा दूं। वैसे भी तुम्हारी उम्र तो हो ही गई है, तुम 25 साल के तो हो ही गई हो, बस 2 साल ही तो बड़ी हो ताई से। तो मैंने सोचा कि तुम्हारी शादी कर लूं, फिर उसके बाद जब ताई की पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी कुछ सालों में, तो उसकी शादी भी करा दूंगा। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है डैड। अगर आप जिमिन की शादी कराना चाहते हो तो ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ जिमिन तेरे लिए। वैसे डैड, वो लोग कब आने वाले? हमें खाना भी तो बनाना पड़ेगा और बहुत सारी अरेंजमेंट भी तो करनी पड़ेगी। आप मुझे बता दीजिए वो कब आने वाले, मैं जल्दी से खाना तैयार कर देती हूँ। नहीं ताई, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी स्टाफ मेंबर्स है ना, और आज जिमिन बनाएगी खाना। वैसे भी उसके रिश्ते के लिए आने वाले हैं, ना कि तुम्हारे लिए, तो खाना तो उसे बनाना पड़ेगा ना अपने ससुराल में, तो आज वो खाना बनाएगी, ना कि तुम। डैड, मुझसे नहीं हो पाएगा ये खाना वाना, प्लीज ना, मुझे नहीं करना। वैसे भी अगर अब वो मुझे देखने वाले ही हैं, लड़के वाले, तो मुझे तो बहुत सारा मेकअप करना पड़ेगा, तैयारियां करनी पड़ेंगी, ड्रेस देखनी पड़ेंगी। मैं सुंदर तो दिखनी चाहिए हूँ ना। वैसे तो मैं सुंदर हूँ, पर मुझे और भी सुंदर दिखना है। तो दीदी बना देगी ना? है ना दीदू, अब बना दोगे ना खाना? ज्यादा नौटंकी मत कर, मैं बना दूंगी, तो जा तैयार हो जा, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट तेरा सुंदर दिखना है, ठीक है? और वैसे भी आज तेरा दिन है, तो मैं बना दूंगी खाना, ठीक है? तू जा। डैड, वो बच्ची है, वैसे भी बना लेगी, कर लेगी वो, ठीक है? वैसे भी उसे खाना बनाना तो आता ही है, और अभी उसका तैयार होना भी तो इम्पोर्टेंट है ना। अगर वो खाने वाने में ही बनाते हुए अपना टाइम वेस्ट कर देगी तो तैयार कब होगी? मैं बना दूंगी, ठीक है? आप जरा टेंशन मत लीजिए, आप आराम से बैठिए, मैं सब कुछ कर दूंगी। मुझे पता है ताई कि तुम सब कुछ कर दोगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम पूरी की पूरी अपनी मॉम पर गई हो। काश मेरी छोटी सी जिमिन भी तुम्हारी तरह ही होती, समझदार। वो बहुत ज्यादा चुलबुली और नटखट है, पता नहीं कैसे वो सबको संभाल पाएगी अपने ससुराल में। मुझे तो डर लग रहा है, बस वो कुछ गड़बड़ ना कर दे। पहले तो वो बस आ जाए और उस टाइम कुछ ना गड़बड़ करे लड़के वालों के सामने। अभी तो बस मुझे इसी का ही डर है। ऐसे करके आर्मीज टाइम स्किप होता है। यहाँ पे ताई सब कुछ तैयारी कर देती है, सारी अरेंजमेंट कर देती है। वहाँ पे जिमिन तैयार हो जाती है पूरे अच्छे से, और यहाँ पे लड़के वाले भी आ जाते हैं किम मैंशन में। और अब जो जेहोप है वो उनका स्वागत कर रहे हैं लड़के वालों का। देखते हैं कि अब यहाँ पर क्या होता है और आखिर कौन है लड़का। साथ ही साथ आर्मीज, आई एम सो सॉरी, बैकग्राउंड नॉइजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन का यहाँ पे काम चल रहा है, और साथ में मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा शोर कर रही है। दैट्स व्हाई आई एम सो सॉरी, प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत मेहनत से बनाइए, आई नो मैं बहुत लेट दे रही हूँ, बट आई एम सो सॉरी। प्लीज़ अब इंजॉय करिए इस स्टोरी को। अरे समधी जी, समधन जी, आइए ना प्लीज, मोस्ट वेलकम। आइए बैठिए और बताइए कैसे हैं आप?
प्लीज शेहो, मुझे समधन जी बिल्कुल मत बुलाओ। हम कॉलेज फ्रेंड्स हैं यार, प्लीज मत बुलाओ, बहुत ऑड लगता है। तुम मुझे जीनू बेबी कहो, तुम्हारे मुंह से जीनू बेबी ज्यादा अच्छा लगता है। ये समधन जी बहुत ऑड है और मेरी पर्सनैलिटी से सूट भी नहीं करता है। जिन का तो हमेशा का ऐसी रहता है, हमेशा उसे तो स्टाइल की पड़ी रहती है। वैसे जेहो, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आर्यन, तुम बताओ तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है? वैसे तुम मुझे ये बताओ कि हमारा क्यूट सा दामाद कहाँ है? अब तो मैं उसे दामाद ही कहूंगा। वैसे भी वो पहले कितना छोटा सा था जब मैंने उसे देखा था। हाँ, तुम सही कह रहे हो, उस टाइम वो बहुत छोटा था जब तुमने देखा था उसे। वैसे थैंक यू सो मच कि तुमने मेरे बेटे के लिए अपनी बेटी का रिश्ता मांगा। नहीं नहीं, मुझे शुक्रिया करना चाहिए तुम्हारा। सच में बहुत ज्यादा ही मैं खुश हूँ कि जंकुक का रिश्ता तुमने मेरी बेटी के लिए दिया। मैं तो बहुत ज्यादा ही खुश हूँ जिन, थैंक यू सो मच। देखो, अभी हम जंकुक की बात कर रहे थे और लो, जंकुक भी आ गया। तुम वैसे भी उसे मिलने के लिए कितना ज्यादा उतावले थे ना। ये तो तुमने सही कहा, मैं उसे मिलने के लिए बहुत उतावला था। जंकुक आओ बेटा, बैठो। जी अंकल, मैं बैठता हूँ। हेलो अंकल, आप कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। वैसे तुम बताओ तुम कैसे हो और तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है? और तुम खुश तो हो ना शादी के लिए? तुम्हें जिन और आरएम ने फोर्स तो नहीं करा ना? देखो, तुम मुझे अभी बता दो, अगर इन दोनों में से किसी ने भी तुम्हें शादी के लिए फोर्स कर है, मैं तुम्हारा दूसरा डैडी हूँ, ठीक है ना? तुम पहले भी मुझे बचपन में डैड डैडी बोलते थे, मुझे अभी तक याद है। नहीं अंकल, मुझे मॉम डैड में से किसी ने भी फोर्स नहीं करा है। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे किसी ने फोर्स नहीं करा है। वैसे दीदू, आप मुझे ये बताओ, अब तो मेरी भी शादी होने वाली है, अब आप कब शादी करने वाले हो और कब डैड को बताओगे कि आप किसी से प्यार करते हो? प्लीज ना दीदू, जल्दी से बता दो। और मैंने तो अभी तक अपने जीजू को देखा भी नहीं है, मुझे तो देखना भी है उन्हें। हाँ हाँ, बता दूंगी। और तू मुझे तब से चिढ़ाना बंद कर, तुझे तो बताना ही बहुत बड़ी मुश्किल थी। मैंने बेकार में तुझे बताया, अब तो मुझे हमेशा परेशान करती रहती है। और खबरदार डैड के सामने ये बात कही तो देख लियो, वरना बहुत पिटेगी। अगर डैड को पता चल गया ना तो फिर तो देख लियो, उस टाइम तो मैं तुझे इतना मारूंगी, इतना मारूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अपना कैची जैसा मुंह को टेप लगा दूंगी, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। आप जब बताओगे डैड को तभी मैं बताऊंगी कि हाँ मुझे पता है, दीदू ने मुझे पहले बता दिया था जीजू के बारे में, वरना उससे पहले मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगी, पक्का प्रॉमिस। ये तो अच्छी बात है, तूने प्रॉमिस कर दिया, वरना तो तू देख ले। चल अब जल्दी से नीचे चलते हैं, वैसे भी शायद से लड़के वाले आ गए हैं। डैड की बहुत ज्यादा जोरों से हंसने की आवाज आ रही है, आई थिंक वो आ गए हैं। चल अब हम नीचे चलते हैं। इसके बाद जो हमारे विमेन होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। लो मेरी प्यारी दोनों गुड़िया रानी भी आ गई। करता हूँ तुझ में दिन गुजर मैं, करता हूँ तुझ में शब बसर, करता हूँ तुझ में ही सहर मैं, जीता हूँ तुझको देख कर। दिल तेरे बिन गहरा सा है, तू धड़कनों का है सफर, कांटों भरा हर रास्ता, फूलों की है तू रह गुजर। जाविदा है इश्क तुझसे, जाविदा है जानो दिल के दरमिया है, दरमिया तू जाविदा है इश्क तुझसे, जाविदा है तुझ में ही दिल उड़ रहा है, आसमां तू ताए जिमिन बेटा यहाँ पर आओ। देखो, नामचन और जिन ये मेरी दोनों बेटियां हैं। ताए ये मेरी बड़ी बेटी है और जिमिन ये मेरी छोटी बेटी है। जंकुक के लिए मैंने जिमिन को पसंद करा है, मेरी छोटी बेटी को। पहले मैंने सोचा था कि ताई की शादी करा दूं, लेकिन जो ताई है वो भी पढ़ रही है और उसका बिल्कुल भी मन नहीं है अभी शादी करने का, क्योंकि वो भी पढ़ना चाहती है। तो मैंने सोचा कि मैं जिमिन की शादी करा दूं। और तुम्हें पता है
जिमिन ताए जंगकुक को बहुत ज्यादा ही पसंद करती है। मैंने उसे पहले ही फोटो दिखा दी थी जिमिन को, और जिमिन सच में जंगकुक को बहुत पसंद करती है। जंगकुक बेटा, तुम अपना बताओ, तुम मेरी बेटी जिमिन को पसंद करते हो? मुझे वॉशरूम जाना है, इमरजेंसी है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि वॉशरूम कहाँ पर है? अरे हाँ हाँ जरूर। ताई बेटा जल्दी से जाओ और जंको को वॉशरूम दिखा दो, ठीक है? तब तक हम यहाँ पे और बातें करते हैं। जिमिन आओ, नामचीन के बीच में बैठो। जी जी डैड, मैं दिखा देती हूँ। आप आइए मेरे साथ। इसके बाद ताइकुक दोनों ही वहां से चले जाते हैं। जैसे ही वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा दूर जाते हैं, वैसे ही जंकुक एक बंद कमरे में ताई को वॉल में पिन कर देता है और बहुत ज्यादा ही गुस्से वाली आंखों से ताई को घूरने लगता है। ताई, मुझे ये बताओ, ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये तुम्हारे डैड ने क्या कहा? तुम्हारे डैड मेरी शादी तुम्हारी छोटी बहन से कैसे करा सकते हैं? देखो मुझे छोड़ो, यहाँ पे अगर कोई देख लेगा तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जंगक मुझे छोड़ो। छोड़ू? कैसे छोड़ू? मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता हूँ। तुम्हें तुम्हें पता है ना ताई कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, तो आखिर कैसे छोड़ सकता हूँ मैं तुम्हें? और तुम्हारी शादी मैं अपने साथ लगवाने वाला था, मैं अपने साथ लगवाना चाहता हूँ, और तुम्हारे डैड यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरी शादी तुम्हारी छोटी बहन से। प्लीज जंकुक, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। मेरी बहन और मेरे डैड बहुत ज्यादा खुश हैं। मेरी बहन तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती है, डैड ने जैसे कहा है, और मैं अपनी बहन की खुशियाँ बिल्कुल भी छीन नहीं सकती हूँ मेरी वजह से। प्लीज तुम जिमिन से शादी कर लो। मुझे लगता है कि हम दोनों का मिलन लिखा ही नहीं है, गॉड नहीं चाहते हैं, तभी तो उन्होंने तुम्हारी शादी जिमिन से फिक्स कर दी है। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? मुझे लगता है कि तुम पागल हो गई हो अपनी बहन और अपने डैड के प्यार में। तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिख रहा है क्या? तुम कैसे कह सकती हो? मुझे गुस्सा आ रहा है। प्लीज ऐसी बातें मत करो जिससे मेरा गुस्सा और बढ़ जाए और मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हें ही अपनी वाइफ मानता हूँ, तुम ही को ही प्यार करता हूँ। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता हूँ, सोच भी नहीं सकता हूँ। तुम सोच सकती हो, नहीं सोच सकती हो, मुझे नहीं पता, पर मैंने तुमसे सच्चा प्यार करा है। मैं अभी अपने मॉम डैड को कह दूंगा। तुम्हारे वजह से मैंने मॉम डैड से बताया ही नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने कहा था कि जब तुम्हारी स्टडीज पूरी हो जाएगी सबसे पहले तुम अपने डैड से बात करोगे, और फिर मैं अपने डैड से बात करूँ, आप मॉम से बात करूँ। इसलिए मैंने बताया ही नहीं। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि मैं मॉम डैड को कन्विंस कर पाऊँ कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि एक बार लड़की को देख लो। और फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैं लड़की को देख लूंगा, मैं उससे बोल लूंगा कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। लेकिन मुझे क्या पता कि जिस लड़की को मैं देखने वाला हूँ वो जिमिन है, तुम्हारी बड़ी बहन जिससे मैं प्यार करता हूँ। आई नो डैड कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है आपको सिचुएशन इस स्टोरी को समझने में। मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। सो बेसिकली जो ताया और जंकुक है वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। 3 साल से वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और शादी करना चाहते हैं, बट ताया अभी आगे पढ़ना चाहती है। इसकी वजह से उसने मना कर दिया था कि जंकुक को कि अपने मॉम डैड से अभी कुछ भी ना बताए हमारे रिश्ते के बारे में। पहले वो बताएगी जीहोप को, और उसके बाद जंकुक का कहा था उसने कि फिर उसके बाद तुम अपने मॉम डैड से इस बारे में डिस्कस करना। बट जो जंकुक की एज ऑलरेडी 28 हो चुकी है, वो 1 साल बड़ा है ताई से, और नामचीन चाहते हैं कि जल्दी से जंकुक की शादी हो जाए, वो उसके बच्चों को देखे, क्योंकि अब उन्हें भी नहीं पता है कि उनकी एज कितनी है, मतलब अब वो कितने टाइम तक जिएंगे इस दुनिया में। दैट्स इट। सो बेसिकली जंकुक ने बहुत ज़्यादा कन्विंस करा था, बट एज बताया था ताई को उसने, बट जो जंकुक के पेरेंट्स थे उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बेसिकली यही कहा कि एक बार तुम लड़की वालों को देख लो, लड़की को देख लो, और फिर तुम्हें पसंद आती है तो ठीक है, अगर नहीं पसंद आती है तो कोई बात नहीं। पर जंकुक ने सोचा कि ओके एक बार मिल लेता हूँ, तो और वो बता भी देगा कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। और अब यहाँ पे जब वो ये चीज जिमिन को बताना चाहता है और सबको बताना चाहता है, तो यहाँ पे
ताई ये सोच रही है कि शायद से उसके प्यार की वजह से वो जिमिन का प्यार ना छीन ले, क्योंकि जिमिन भी जंगकुक से प्यार करती है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि उसके वजह से जिमिन को उसका प्यार ना मिले। वो होता है ना, जिमिन को बेसिकली लव एट फर्स्ट साइट हुआ है जंगकुक से, सो दैट्स द रीजन। और यहाँ पे मैं एक और कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताना चाहूंगी ताई की। ताई बहुत ज़्यादा प्यार करती है अपनी फैमिली से, सबसे ज़्यादा अपने डैड और अपनी सबसे ज़्यादा अपनी बहन से। वो उनके लिए कुछ भी कर सकती है, किसी को भी सैक्रिफाइस कर सकती है, अपनी लाइफ भी सैक्रिफाइस कर सकती है। इसी वजह से उसने अपने प्यार की कुर्बानी भी देनी मंजूर समझी और अच्छा समझा अपनी बहन के लिए। देखो ताई, मैं तुम्हें एक बात पहले क्लियर कर देता हूँ, जिमिन से मैं शादी करूंगा नहीं। अपने मॉम डैड को हम दोनों के रिश्ते के बारे में पहले ही बता दूंगा और साथ ही साथ तुम्हारे डैड को भी बता दूंगा। मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे करूंगा, वरना मैं किसी से भी नहीं करूंगा। और दैट इज माय फाइनल डिसीजन, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारी तरह इतना ज्यादा महान नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे सकूं। तुम अपने प्यार की कुर्बानी दे सकते हो अपनी फैमिली के लिए, बट मैं नहीं। मैं तुम्हारे लिए भी नहीं कर सकता हूँ। और मैं ना तुम्हारी बात मानूंगा ना सुनूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करूंगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही, ना कि किसी और के साथ। आई नो आर्मी, इसकी थोड़ी सी वॉइस चेंज लग रही होगी, बट स्टिल मैं ही हूँ। शायद से कोल्ड की वजह से आपको आवाज़ थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, वरना और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं ही हूँ ये। चले डार्लिंग, वैसे भी तुम्हारे पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स को भी तो बताना है ना। जंगकुक प्लीज़ ऐसा मत करो ना, प्लीज़ मेरे लिए और मुश्किल मत बढ़ाओ। एक तरफ मेरा प्यार है, एक तरफ मेरी फैमिली, मेरी बहन की खुशी। मैं कैसे चुनूँ किसी एक को? प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात को समझो ना जंगकुक। बेबी मेरी बात को समझो। अब हम इस बारे में बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करेंगे। मैंने तुम्हें पहले ही अपना फैसला बता दिया है, तो मुझे गुस्सा मत दिलाओ ताई, कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए तुम पर। देखो चुपचाप से चलो, और आज तो मैं बता के ही रहूँगा, ठीक है? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मुझे पता है इसके बाद तुम मुझसे नफ़रत करने लगोगे, पर ये करना ज़रूरी है। जंगकुक, तुम्हें मेरी कसम, अगर तुमने मेरे मॉम को, मेरे डैड को, मेरी बहन को या अपने मॉम डैड को किसी को भी कुछ बताया हमारे रिश्ते के बारे में, हमारे प्यार के बारे में, तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। अगर तुम मुझसे थोड़ा सा भी प्यार करते हो ना, तो तुम किसी को भी कुछ नहीं बताओगे, तुम्हें मेरी कसम। वरना तुम्हें पता है कि जो मैं कहती हूँ वो मैं करती हूँ। तो तुम चाहते हो अपना प्यार का गला घोटना चाहते हो? तुम चाहते हो कि तुम्हारी ताई मर जाए तुम्हारे आंखों के सामने? बताओ। ताई, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम्हें मेरी कसम, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हारी बहन के साथ शादी कर लूं? ठीक है, मैं शादी कर लूंगा तुम्हारे लिए। ठीक है, मैं शादी कर लूंगा तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट तुम हो, तुम्हारी लाइफ है। क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। और तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी कसम के आगे कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो, बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगी किम तायंग तुम अपनी लाइफ में, जो तुमने डिसीजन लिया अपने बहन के लिए, और जो तुम मेरी कुर्बानी दे रही हो ना, अपने प्यार की कुर्बानी दे रही हो अपनी बहन के लिए, इसके लिए तुम बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगी। और मेक श्योर मैं करूंगा कि तुम्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट हो। जब जब मेरी शादी तुम्हारी बहन के साथ होगी, तब मैं भी देखूंगा कि कैसे तुम हम दोनों की शादी देख पाओगी, कैसे कैसे तुम खुशी खुशी उसे आशीर्वाद दोगी मेरी और उसकी शादी का। मैं वो दिन देखना चाहता हूँ, तुम्हारे आंखों में वो रिग्रेट, तुम्हारे आंखों में वो मैं आंसू, वो पेन देखना चाहता हूँ। तुम सच में बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो अपने साथ, मेरे साथ, अपनी बहन के साथ। तुम अपनी बहन के लिए 3 जिंदगी खराब करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी बहन को कभी वो प्यार नहीं दूंगा जो मैं तुमसे करता हूँ। मैं उसे कभी भी अपनाऊंगा नहीं एज अ वाइफ। उसकी लाइफ तो हेल बनी जाएगी, और वो तुम्हें पहले से ही पता है कि मैं कैसा इंसान हूँ। ये बच्चों को इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है? आखिर इतना टाइम क्यों लग रहा है इन दोनों को? अरे देखो, दोनों आ गए। अभी हम इन दोनों की बात कर रहे थे और अब ये दोनों आ गए। आओ बैठो। वैसे जिमिन,
जंगकुक, मैं तुम दोनों से फिर से कहता हूँ और फिर से पूछता हूँ, क्या तुम दोनों इस शादी के लिए तैयार हो? क्या तुम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो? यस डैड, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ जंगकुक शी के साथ शादी करने के लिए। मुझे तो जंगकुक शी बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने तो आपको पहले ही बताया था जब आपने मुझे फोटो दिखाई थी। वैसे दी, आपको कैसे लगा जंगकुक? आपको पसंद है ना जंगकुक? बताइए ना दी, बताओ ना। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा है। जंगकुक तुम्हारे लिए अच्छा है जिमिन। वो वो तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगा, बहुत 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 ज्यादा ध्यान रखेगा। एंड इसके बाद जंगकुक भी हाँ कर ही देता है क्योंकि ताई ने ऑफ कोर्स उसे एक कसम दी थी और वो ताई से सच में बहुत प्यार करता है और उसकी कसम तो उसके लिए बहुत ज्यादा ही मायने रखती है। इस वजह से जंगकुक को भी ना चाहते हुए हाँ करना पड़ता है। वो भी किसी को कुछ नहीं बता पाता है कि वो पहले से ही किसी से प्यार करता है। वो है तायांग। और यहाँ पे ताई भी बहुत दुखी होती है, जंगकुक भी दुखी होता है। बस यहाँ पे खुश होती है तो हमारी जिमिन। और ऐसे करके इनकी शादी की दिन भी आ जाता है। तो आज हमारे जीकुक की शादी है। कुछ भी हो, आज मेरी बच्चे इतनी ज्यादा बड़ी हो गई है कि आज मेरी छोटी बेटी की शादी है। ओह माय गॉड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं खुश हूँ या फिर रहूँ। लेकिन जिमिन, अपना ध्यान रखना बेटा और अपने ससुराल वाले का भी ध्यान रखना। ऑफ कोर्स डैड, मैं सबका ध्यान रखूंगी और अपना भी ध्यान रखूंगी। आप अपना ध्यान रखिएगा और दी का भी, क्योंकि मुझे पता है मेरे जाने के बाद दी बहुत बहुत ज्यादा ही दुखी हो जाएगी क्योंकि मेरी दी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और वैसे मैं भी बहुत दुखी हो जाऊंगी। दी, मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आएगी। आई मिस यू सो 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 मच मेरी क्यूटी दी। ओहो, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगी जिमिन। अपना ध्यान रखना और अब अपने न्यू घर का भी ध्यान रखना और स्पेशली अपने हस्बैंड का ध्यान रखना। जंगकुक का तुम बहुत ध्यान रखना। उसे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम मत होने देना, कभी भी हर्ट मत करना। उसे बहुत ज्यादा प्यार करना। हाँ हाँ, वो तो मैं करूंगी क्योंकि मैं जंगकुक से बहुत प्यार करती हूँ। और आप अभी से रो रहे हो, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। विदाई में तो भी आपको और रोना पड़ेगा। अभी से अपने इन आंसुओं को वेस्ट मत करो सेनोरिटा, आई हेट टीयर्स। वैसे भी अभी आपका मेकअप भी खराब हो जाएगा तो अभी आप रो मत, ठीक है? वैसे तो वैसे बहुत ब्यूटीफुल है लेकिन आप तब भी मेरी शादी में तभी थोड़ा सा तो मेकअप करना ही पड़ेगा ना आपको। एंड इसके बाद टाइम स्केप होता है। यहाँ पे हमारी जीकुक की शादी भी स्टार्ट हो जाती है। देखते हैं कि आगे क्या होता है स्टोरी में। हो गए माना मगर ये जान लो जाना, जुदा हम हो गए माना मगर ये जान लो जाना, कभी मैं याद आऊं तो चले आना, तुम्हें मैं भूल जाऊंगा, ये बातें दिल में ना लाना, कभी मैं याद आऊं तो चले आना चले आना। था कौन मेरा एक तू ही था। थैंक यू ताई, थैंक यू सो मच। मुझे ये दिखाने के लिए, मुझे ये एहसास समझाने के लिए कि तुम्हारी लाइफ में मेरी कितनी इम्पोर्टेंस है, कितनी औकात है। समझ में आ गया कि तुम मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते। थैंक यू सो मच मुझसे इतना प्यार करने के लिए कि तुमने अपने ही प्यार को कुर्बान कर दिया। अपने ही प्यार की कुर्बानी दे दी तुमने अपनी बहन के प्यार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने डैड के प्यार के लिए। सच में आज पता चल गया मुझे कि इस दुनिया प्यार नाम का शब्द, इतना खूबसूरत शब्द एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ऐसे करके टाइम स्किप होता है 1 वीक लेटर इन जॉन मैंशन। क्या हुआ चमिन बेटा, तुम आजकल बहुत ज्यादा दुखी दुखी सी रह रही हो। जब से शादी हुई है देख रहा हूँ बहुत ज्यादा दुखी दुखी सी अपसेट सी रहती हो, क्यों, क्या हुआ? हाँ वैसे आपने सही कहा आरम, मैंने भी देखा है। चमिन क्या हुआ? क्या जंगकुक से फिर से लड़ाई हो गई है तुम्हारी? समझ में नहीं आ रहा मॉम, कि लड़ाई तो नहीं कहूंगी बट समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ आपसे। जंगकुक मुझसे बात नहीं करता है, कमरे
अनजान है। वो तो काउच में सोता है, मुझे लगा कि वो अभी मेरे साथ एडजस्ट नहीं है, मेंट नहीं कर पा रहा है, शायद से वो अभी कंफर्टेबल नहीं है मेरे सामने। बट वो तो मुझसे कभी कुछ बात भी नहीं करता है, ना कभी कुछ मेरा हाल चाल पूछता है। और जब मैं उसे खाना देती हूँ तो वो को खाना भी नहीं खाता है। जब वो कभी लेट रात को घर आए, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कि उसे क्या हो गया है। इतना सब कुछ हो गया, तुमने बताया नहीं जिमिन। कोई बात नहीं, शायद से वो अभी तुम्हारे साथ इतना कंफर्टेबल नहीं है। वैसे भी अभी एक हफ्ता ही तो हुआ है तुम दोनों की शादी को, थोड़ा सा और टाइम दो उसे। मुझे पता है मेरे बेटे की आदत, वो इतनी जल्दी किसी के साथ घुल मिल नहीं पाता है, वो बहुत ज्यादा कम लोगों के साथ ही घुल मिल पाता है। उसे थोड़ा सा टाइम दो, वो जल्दी तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा ही अच्छे से फ्रेंडली हो जाएगा और बहुत ज्यादा ही कंफर्टेबल हो जाएगा। वो तुमसे बहुत प्यार करेगा। जब जंको किसी से प्यार करता है तो वो शिद्दत से वो प्यार को निभाता है। और वो मुझे पता है कि तुम उसकी वाइफ हो, तो वो तुम्हें भी बहुत ज्यादा प्यार करेगा। तो जिमिन, तुम्हें इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चिल रहो, मेरी तरह तुम चिल रहो, ठीक है? परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वैसे भी वो तुम्हारा हस्बैंड है, वो तुम्ही से प्यार करता है और किसी से भी नहीं। एंड इसके बाद टाइम स्किप होता है। अब हम देखते हैं जॉन मेंशन में एट नाइट। हेलो, आप कौन? किससे बात करनी है आपको? क्या? ये आप क्या कह रहे हो? कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। क्या हुआ जिमिन बेटा, तुम इतनी जो घबराई हुई क्यों हो? और क्या हुआ, किसका कॉल था? किससे बात कर रही हो? जिमिन, तुम रो रही हो? क्या क्या हुआ बेटा? मम वो कॉल आया था सिटी हॉस्पिटल से कि चंकू का एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज्यादा ही बुरा हो गया उसका एक्सीडेंट। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। शायद से वो कोई हमें अप्रैल फूल बना रहा होगा, है ना मॉम? वो आप उसे कॉल करिए ना, चंकू को कॉल करिए ना। पक्का ये कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा हमारे साथ? हाँ हाँ हाँ, मैं अभी को कॉल करती हूँ। हाँ हाँ, तो तुम सही कह रही हो। आजकल ना बहुत सारे प्रैंक कॉल भी आते हैं। नहीं नहीं, मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता है। नहीं नहीं, मेरे बेटे को कुछ भी नहीं होगा। जन बहुत ज्यादा कॉल लगाती है चंकू को, बट उसका कॉल लगता ही नहीं है। फिर उसके बाद उन्हें समझ में आ जाता है कि कोई प्रैंक कॉल नहीं है, वो सच में हॉस्पिटल में है और उसका एक्सीडेंट सच में हो गया है। इसके बाद सभी लोग, जॉन मेंशन के सभी मेंबर जाते हैं हॉस्पिटल में और के मेंशन में भी सबको बता देते हैं, मतलब जेहोप और ताए को, कि जंको का एक्सीडेंट हो गया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये सब कुछ क्या हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ मेरी वजह से हुआ, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। जब से मेरी शादी जंकुक से हुई है, कुछ ना कुछ उसके साथ लगा ही हुआ है। कभी वो सीढ़ियों से फिसल जाता है, कभी उसका एक्सीडेंट हो गया। अभी तो एक ही हफ्ता हुआ था हम दोनों की शादी को, ये क्या हो गया? प्लीज प्लीज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। चिमिन बच्चा, शांत हो जा, शांत हो जा। चंकू को कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? तो शांत हो जा, अपने आप को संभाल। बैठ जा यहाँ पर, ये ले पानी पी। तू बस शांत हो जा, तू हौसला रख। अंकल आंटी को भी तो तुझे को संभालना है ना। देख, उनकी हालत भी तो देख, उनका बेटा भी हॉस्पिटल में, तो उनकी हालत भी तो देख। तुझे संभालना होगा अपने आप को, उन्हें कौन संभालेगा इस उम्र में, ठीक है? तो शांत हो जा, प्लीज शांत हो जा, प्लीज गॉड। आप शंकर के साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हो? सब कुछ तो मेरी गलती है, मैंने सब कुछ करा है। आप चाहते हो तो प्लीज आप मेरी जान ले लो, बस शंकर को कुछ मत करो। मैं उसके बिना कैसे रह पाऊंगी? वैसे मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है, शिविन और जंकू की शादी करवा के। मैं अभी तक पछता रही हूँ, जैसे उसने कहा था मुझसे, लेकिन अब जो हो गया मैं अब उसे नहीं बदल सकती हूँ। पर प्लीज गॉड, शंकर को कुछ मत करिए, उसमें इसकी कोई गलती नहीं है। प्लीज गॉड, अगर आप चाहते तो आप मेरी जान ले लीजिए, पर प्लीज उसे कुछ मत करिए। एक तो सब कुछ मेरी वजह से, वो इतना ज्यादा सह रहा है और ऊपर से आप उसके साथ कितना ज्यादा बुरा कर रहे हो। प्लीज गॉड, इतना भी ज्यादा बुरा मत करिए। प्लीज थोड़ी सी शंकर पर दया दिखा दीजिए, प्लीज उसे ठीक कर दीजिए। आर्मीज, आप ताई को बिल्कुल भी हेट मत करिएगा कमेंट में।
क्योंकि ताई बहुत ज़्यादा ही प्यार करती है जंगकुक से। जितना जंगकुक प्यार करता है, जितना उसे दर्द हुआ है, उतना ही ताई को भी हुआ है। अपने प्यार को अपनी बहन को देना, उसको भी बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है। बेसिकली ताई ने ऐसा इसलिए करा क्योंकि ताई जिमिन को नहीं खोना चाहती थी। पहले उसने अपनी मॉम को खो दिया बचपन में, और अब वो अपनी बहन को नहीं खोना चाहती थी, क्योंकि उसे पता है कि जो जिमिन है वो बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव है। अगर जिमिन को कोई चीज़ नहीं मिलती है तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ही हर्ट करती है। वो बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव लड़की है, इसके वजह से वो नहीं चाहती थी कि जिमिन उससे दूर हो जाए। वो भी उसकी मॉम की तरह ही उसके लाइफ से बहुत ज़्यादा दूर हो जाए। इसी वजह से ताई ने ये सब कुछ करा, बट उसे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा बुरा हो जाएगा जंगकुक के साथ, और इसके वजह से उसे भी बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। क्योंकि ताई को समझ में आ गया था कि जो जंगकुक के साथ ये सब कुछ हो रहा है, वो जंगकुक खुद ही अपने साथ कर रहा है। मतलब कि जंगकुक खुद सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है। क्योंकि वो, उसे पता है कि अगर उसके लाइफ में उसका प्यार ही नहीं है तो वो क्या ही जी के करेगा, क्योंकि ताई उसका प्यार है, लेकिन ताई अब उससे दूर हो गई है। उसने अपनी बहन के साथ उसकी शादी करा दी है। तो कोई भी इंसान कैसे खुश रह सकता है, कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है, कैसे अपनी लाइफ को उसकी बहन के साथ जी सकता है। एज़ यूजुअली, आई होप कि आप समझ रहे होंगे जंगकुक की कंडीशन भी। इसी वजह से जो भी एक्सीडेंट हो रहे हैं जंगकुक अपने साथ खुद कर रहा है। और ये बात ऐसे किसी को पता नहीं है, सबको लग रहा है कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन जो ताई है उसे पता है कि जंगकुक अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से उसका सीढ़ियों से फिसलना और उसका इतना बड़ा एक्सीडेंट होना, उसे ये सब कुछ समझ में आ गया था। गुजरने लगे दिल कहे हर घड़ी तुमसे मिलने चले। हाँ, मैं यहाँ पर इस बेड में क्या कर रही हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जंगल मेरे सामने क्या कर रहा है? और ये ऐसे क्यों सो रखा है? और इसके माथे में तो चोट लगी थी ना? तो ये सब कुछ, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे सामने? ओफो बेबी, क्या हो गया? तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? हाँ, मुझे सोने दो। वैसे भी कल रात मैंने बहुत ज्यादा ही काम करा था। बहुत ज्यादा टफ नाइट थी कल मेरे लिए, और शायद से तुम्हारे लिए भी। तो प्लीज अभी मुझे सोने दो। क्या तुम थकी नहीं थी क्या कल रात से, जो अब तुम इतनी जल्दी उठ गई हो? ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा जंकुक। ये किस बारे में बात करें? कौन सी एक्टिविटी? क्या कह रहे हो? और तुम्हारा तो एक्सीडेंट हो गया था ना? और तुम कैसे अपनी जान दे सकते? तुम्हें पता है मेरी क्या हालत हो गई थी? और जिमिन कहाँ पर है? मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? तुम्हारे बिस्तर में मैं कैसे सो रही हूँ? और मॉम डैड कहाँ है तुम्हारे? और मेरे डैड कहाँ पर है? क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुम मुझे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करोगे? ओफो डार्लिंग, प्लीज शांत हो जाओ। ये तुम क्या कह रही हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक्सीडेंट, सुसाइड? मैंने कब सुसाइड करा? ये तुम क्या कह रही हो? जब तुम मुझे मिल गई हो तो मैं किस बारे में सुसाइड करूंगा? हाँ सोचा था, पर शादी के टाइम में तो तुमने हीरोइन जैसी एक्टिंग कर ही ली थी। मतलब हीरोइन जैसी एंट्री तो कर ही ली थी। और उसके बाद तुमने कैसे ताबड़तोड़ जवाब दिया था अपने डैड को कि तुम मुझसे प्यार करती हो और जिमिन के साथ तुम शादी नहीं होने दोगी मेरी। और फिर उसके बाद तुमने मेरे मुंह से भी कैसे निकलवाया था कि चलो तुम भी बस बोलो कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। फिर उसके बाद मैंने भी कहा था कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और उसके बाद हमारी शादी हुई थी कल रात, और कल रात हमारी फर्स्ट नाइट थी। उस एक्टिविटी के बारे में बात कर रहा हूँ बेबी। और ये तुम क्या कह रही हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोसाइटी क्या कह रही हो? जिमिन यहाँ क्यों होगी? तुम मेरी वाइफ हो? ओह, तो अब मुझे समझ में आया कि जो भी मैं देख रही थी वो सब कुछ मेरा एक सपना था। ओह माय गॉड, कितना ज्यादा डरावना सपना था। मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ अपनी ये रियल लाइफ में। कौन से सपने की बात कर रही हो डार्लिंग? जरा मुझे भी तो बताओ ना। नहीं, क्योंकि कोई भी सपने के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। थैंक गॉड कि मेरी बुद्धि थोड़ी सी भ्रष्ट होने के बाद संभल गई, वरना मैं तो तुम्हें सच में खो देती और जिमिन को दे देती। थैंक यू सो मच गॉड मुझे सद्बुद्धि देने के लिए। एंड आई एम सो सॉरी क्योंकि मैंने कैसे अपने प्यार को सैक्रिफाइस कर दिया, कैसे मैंने जिमिन को
तुम्हारे साथ शादी करने के लिए कह दिया। आई एम सो सॉरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम मैं क्या करूं। मैं नहीं चाहती थी कि उस टाइम मैं जिमिन को हर्ट करूं, क्योंकि तुम्हें पता है ना मैंने कैसे अपने मॉम को खोया। मैं नहीं चाहती थी कि जिमिन को भी मैं खो दूं, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव है। वो अगर कुछ कर देती तो। थैंक यू सो मच जंगकुक, मुझे समझने के लिए, मुझसे नफरत ना करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। ओके ओके, इट्स ओके। तुम्हें अपनी गलती का रियलाइज हुआ ना? इट्स ओके, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और वैसे भी क्या मैं अपनी डार्लिंग से कभी भी गुस्सा रह सकता हूँ? मैं तुम्हें माफ कर दिया है। मैं समझ सकता हूँ उस टाइम तुम्हारी क्या सिचुएशन रही होगी, तुम उस टाइम क्या सोच रही होगी। मैं समझता हूँ कि तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करती हो। तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करती हो, आई नो दैट। ओके, अब तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे कभी भी हेट नहीं कर सकता। तुम मेरी लव हो, मैं कैसे तुमसे नफरत कर सकता हूँ? मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे लिए बढ़ता रहेगा, ना कम होगा और ना कभी मैं नफरत करूंगा तुमसे। सो बेबी प्लीज़ अब एक किस दे दो ना, प्लीज़ मुझे तुम्हारी किस चाहिए। Your eyes on mine, and if you want, I'll tell you lies. Tell you I'm yours for life, and tell your friend she's next in line. Oh. सो आर्मी से हमारी वन शॉट यहीं पर फिनिश होते हैं एंड हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी आर्मी। सो फाइनली हमारे 1 साल हो गया है मेरी इस चैनल को खोले हुए, और हम सबका साथ इतना ज़्यादा खूबसूरत था। थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। और आज हमारे 22 के सब्सक्राइबर्स भी हो गए हैं और 23 होने ही वाले हैं। आई होप कि आप 23 के भी जल्दी कर दो और जल्दी से मेरे 30 के 50 के भी हो जाए। सो अभी के लिए बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो मुझे बहुत सारे कमेंट्स करना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी। सो अभी के लिए बाय बाय।